अदनान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हमें बनती नज़र आ रही है, पंजाब ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। व्हाट अबाउट फेडरेशन? वहाँ पर हमें स्प्लिट मैंडेट पीडीएम की का ही एक मॉडल नज़र आएगा। जी, लग तो ऐसा ही रहा है कि अगर 85, 90 या 95 सीटें भी अगर नून लीग जीत ले तो भी उनके पास 40 के करीब उसका गैप रहेगा, और उसको कमी को पूरा करने के लिए कुछ वो छोटी जमातों से, एमक्यूएम से और जमातों से, लेकिन फिर भी वो गैप पूरा नहीं होता। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उनको डील करनी पड़ेगी। मीनवाइल तो अदनान आदिल साहब कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे। जी, यही लग रहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी और नून लीग को भी छोटी जमातों के साथ मिलकर भी शायद इतना अच्छा कोलिशन ना बन सके, या तो कोई जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जीते हैं उनका कोई बड़ा धड़ा टूट जाए और वो अलग से ग्रुप बना लें और वो सपोर्ट करें, या ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो। ठीक। अदनान साहब, एक अहम हल्का NA 122 जहाँ से लतीफ़ खोसा ने कामयाबी हासिल की, क्या यही एक्सपेक्टेड था? क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में बहुत मशहूर है कि वो उन्हें इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है, लेकिन लतीफ़ खोसा फर्स्ट टाइम वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, वो जीत गए हैं, और उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम भी कर ली है। जी, साद रफ़ीक जो हैं बहुत मेहनती आदमी हैं, डायनामिक हैं, इनर्जेटिक हैं, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है निचली सतह पर। लतीफ़ खोसा तो अजनबी हैं उस हल्के के लिए, लेकिन एक वेव है पीटीआई के हक़ में, और लतीफ़ खोसा जो हैं वो बानी पीटीआई के भी करीब हैं और पीटीआई के एक मुतहर्रिक लीडर हैं नेशनल लेवल पर इस वक्त। पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, साबिक़ गवर्नर भी हैं, लेकिन ये कि चूँकि वेव है और वो इलाका अपर मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद पर है, डिफेंस वगैरह का इलाका है, तो इसलिए ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है उनका जीतना वहाँ। लीडर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोर्टिंग थी। अदनान आदिल साहब कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनका कहना है कि हमारे पास तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और उनको ऐसे ऐसे इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं जो कि एक आम आवाम के लिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद उम्मीदवारों की ये परफॉर्मेंस, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जी। देखें, उनको बिल्कुल ना कोई इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पोस्टर नहीं लगा सकते थे, बैनर नहीं लगा सकते थे, उनके कारोबार जो हैं उनके ऊपर रेड होता था, घरों पे रेड होता था, वो तो घर बैठ के, बास तो जेल बैठ के इलेक्शन लड़ रहे थे, और फिर ये नहीं है कि कोई बड़े मार्जिन से हारे हैं, बहुत यानी 10,000 5,000 के मार्जिन से वो हारे हैं। तो एक पीटीआई का, और फिर जिस तरह इलेक्शन रिज़ल्ट रात को आना रुक गया और फिर 15 घंटे 17 घंटे बाद आने शुरू हुए हैं, और अभी भी पूरे नहीं आए हैं पंजाब में, और कराची के इतना बड़ा शहर है, अभी तक रिज़ल्ट का ही नहीं पता हमें, लाहौर के भी सारे रिज़ल्ट का नहीं पता। शुरू का ट्रेंड ये था कि 30-40% पोलिंग स्टेशंस पे वो लीड कर रहे हैं 125 सीटों पे, और अब जो है शायद 50-55 रह गई हैं उनकी। तो ये तमाम मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है कि पीटीआई जो है एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म है, अपर एजुकेटेड मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता मुतवसत तबके की एक तहरीक है, और उसमें जो वक्त गुजरेगा उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी और वो ज़्यादा मजबूत होगी। अब देखना ये है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं इस बहरान के दौर में, देखना ये होगा कि वो किस तरह खुद को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रख सकते हैं। अदनान साहब, अभी बात हो रही थी कि ये रिवायती सियासतदान हैं जो कि जीत रहे हैं, फिर वो बयानिए कहाँ गया कि जी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, इस वक्त पॉपुलैरिटी वहाँ पर आ गई है, वो तो बयानिए तो ख़त्म हो गया ना। देखें, जो लाहौर में जैसे लतीफ़ खोसा जीते हैं, और जिस तरह शुएब शाहीन और ये मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर आप उनके वोट देखें 80,000 लाख, तो ऐसी बात तो नहीं है कि पहले तो इतने भी कोई सोच नहीं सकता था कि 5,000 वोट भी ले लें। मैं अदनान साहब से 100% इत्तफाक करता हूँ कि लतीफ़ खोसा का जीतना खंबा का जीतना है। लतीफ़ खोसा इंतहाई काबिल नफरत आदमी है, अदरवाइज अवामी तौर पे ये उसकी वो हिमायत थी, वो जीत कर आ गया। ये बिल्कुल ठीक बात है। वो खंबा भी बेहतर होता है लतीफ़ खोसा से। अच्छा, लतीफ़ खोसा सियासी तौर पे ऑब्वियसली लतीफ़ खोसा को मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा, वो तहरीक इंसाफ को देख के सिर्फ वोट तो वो खंबा जीत गया ना, ठीक कह रहे हैं। सिर्फ केक को देख के। लेकिन जाहिर है कि एक बात और लेकिन ये है कि खंबों के बल पे हुकूमती जितने लोगों मिसालें होती हैं। मैं नाजी भाई एक बात बता दूं, जितने लोगों को पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से इमरान खान के करीब देखा गया बतौर वकील,
वो सवाए लतीफ़ खोसा के सब हार गए हैं। अली बुखारी इस्लामाबाद से हार गए हैं, शुएब शाहीन हार गए हैं, नईम शेर हैदर अफजल बरबत पंजोता हार हार गए गए। हैं। अली जाज बुटर नेशनल असेंबली की सीट ली गई सिर्फ इसलिए कि ही वॉज वेरी क्लोज टू बानी पीटीआई, उनके केसेस वेसेस हैंडल करते थे और उनके साथ लेके आते थे, साथ लेके जाते थे, पार्टी में और कोई प्रेजेंस नहीं थी। और वो भी शादरा वाला हल्का 117 अलीम खान साहब के, उन्होंने उनका मार्जिन देखे, बड़ा मार्जिन है, निचली सीट भी वो PMLN ने सलमान ली है। अकरम राजा ने बहुत मेहनत की थी अपने हल्के नहीं, में। लेकिन इसके मैंने कहा कि जितने भी वकील आए थे लिटिगेशन के जरिए पार्टी में, ये पार्टी में नहीं आए डायरेक्ट, ये लिटिगेशन के जरिए आए थे, ये कोई पार्टी के लॉयलिस्ट नहीं थे। कहाँ थे ये लोग 18 से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, बाद में जब ये लॉन्ग मार्च हुई, ये लोग कहाँ थे? नहीं ये साहब, तो शेर अफजल बरबत साहब तो काफी मकबूल थे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना मैं पड़ा। क्या कह रहा हूँ, जितने भी बतौर वकील चेहरे सामने थे, मैं नाम दानिस्ता नहीं लेना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मुल्क में नेशनल मीडिया पे उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्शन की बड़ी कोशिश की, सोसाइटी बड़ी खबर लेती है इस किस्म के किरदारों की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुकला ने पार्टी को हाईजैक कर लिया? नहीं, हाईजैक कहाँ किया, अवाम ने तो बिल्कुल उन्हें साइडलाइन खत्म कर दिया। साइडलाइन वो लोग जो बजरिया लिटिगेशन पार्टी में आए थे, मैं बात को दोबारा रिफॉर्मुलेट कर दूं, बवजह लिटिगेशन आए थे, पार्टी के टिकट लिए और वो सीटें हार दी। नईम हैदर पंजोता सरगोदा में हार गए, अली जाज बुटर यहाँ हार गए, सलमान अकरम राजा की बड़ी धूम थी। बल्कि मैं समझता हूँ जो शेर था लेजिटिमेट शेर PTI का इस शहर में, उसे 4 में से 3 करने में सलमान अकरम राजा ने बड़ा किरदार अदा किया है। खंबे हार जीतते। हाँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से कुछ मायूसियाँ जो हुई, उनमें से एक मायूसी ये भी थी कि वो भी जज्बात की उसी, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत यानी अदरवाइज उनकी शोहरत एक बहुत बड़े बावकार मंझे हुए वकील की वो है। वकील समझे जाते लेकिन हैं। वो उस जज्बात की राह में बह गए और उन्होंने इतना यानी देखे दीन का सियासत में इस्तेमाल, जिसके खिलाफ वो खुद सारी ज़िंदगी बोले हैं। उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख के वीडियो बनवाई कि वो वफादार रहेंगे एक लीडर के। आप देखिए कि ये तो वो यानी ये तो निकाह के वक्त मियाँ बीवी नहीं, मतलब उस शर्त नहीं है कि मियाँ जो है वो कुरान पे हाथ रख के बीवी की वफादारी का हल्फ उठाए और बीवी उस पे हाथ रख के शौहर की वफादारी का हल्फ उठाए। कुरान मजीद का मकसद ये नहीं है कि आप उसका वो पढ़ने के लिए है, अप्लाई करने के लिए है, It's below the हल्फ dignity उठा। of a ये सलमान किसी भी राजा ने कैंडिडेट इस की हद तक डिग्निटी गए हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने उससे कहा था इट्स बिलो द डिग्निटी ऑफ ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट, ये क्या मजाक है कोई? आप अपने एक फर्द के साथ वफादारी का, इतनी वफादारी का अगर आपको है तो पाकिस्तान के साथ करें, आइन के साथ करें। अपने आप नाम ले रहे हैं उस हलफ में, तो मैं फलां शख्स का वफादार बहुत शर्मनाक, बहुत अच्छा नाजिर साहब, एक और ख्यालात अहम तब्दील हल्का हो है। जाएंगे। अच्छा, ख्यालात तब्दील हो जाए, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी इख्तिलाफ conflict of सामने आ opinion हो जाता है, जाता है, कुछ भी तो फिर आप मैंने आपसे गुजारिश की कहाँ जाएगा? कि इंसानी समाज में बुनियादी तरीन इकाई घर की होती है, जब निकाह में ये शर्त नहीं है। जी हाँ, मैं एक बात और कर दूं, जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे तो उनकी वकालत करते थे, इमरान साहब ने वकील कर लिया तो उनकी वकालत शुरू कर दी। कल किसी ने और ने इमरान खान के खिलाफ वकील कर लिया तो फिर क्या करेंगे? उन पिटीशन के टाइटल तो देखें जिनमें ये मियां नवाज शरीफ के वकील थे। सर हो सकता है वहाँ पर फिर हलफ अब वो जो हल्फ उठाया था, ये बड़ी इन्होंने अच्छी नुक्ता उठाया। वो हलफ आड़े कल आ को जाए, ये वो अदालत कहे में कि किसी नहीं, मैं किसी और की वकालत नहीं कर रहा, इस वक्त मैंने हलफ लिया हुआ है। तो ये आपने तमाशा बनाया ना, इसमें जो असल चीज जिसकी हुर्मत, जिसके तकद्दुस का एहतराम नहीं किया गया, वो खुद कुरान मजीद है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बहुत जुल्म हुआ। अदनान साहब, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि नज़रियाती कारकुन अनफॉर्चुनेटली नज़रअंदाज होते हैं। इलेक्टेबल्स हर जगह पर उन्हें अहमियत दी जाती है, जो रिवायती सियासतदान हैं उन्हें अहमियत दी जाती है। क्यों नज़रियाती कारकुन जिन्हें एसेट तो समझा जाता है पार्टी का, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है, तो फिर उन्हें गिना ही नहीं जाता? नहीं, मेरा तो ख्याल ऐसा नहीं है। आप देखें, आलिया हमजा मलिक ने भी इलेक्शन लड़ा, 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए। यास्मीन राशिद ने भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 1,11,000 वोट लिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आलिया हमजा क्योंकि मेरे ख्याल से केसेस भुगत रही हैं, इस जो वक्त भी वो है, जेल में लेकिन भी है तो सही ना। Under-12 अब वजूहात तो आप डिटेल में जाके आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारकुन से हैं। बता दूं कि डिफेंस की रिहायशी है और एजुकेशन मिडिल क्लास वाली नहीं है। बाकी अब बात जारी रखें। अब नैयर साहब आप बात की। नहीं, बाकी अब बात जारी रखें। मेरा अच्छा तो जी, तसलसल टूट बार गया। बार ना उनकी तरफ से दावे आ रहे हैं जी कि ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। मैं हाँ, सर, दरख्वास्त इस करता हवाले हूँ से कि अभी तक हमारे सेल clarity वाले नहीं हैं। ये जी ज़रा चेक करवाइएगा ख्वाजा आसिफ के रिजल्ट के हवाले से, जो सियालकोट का हल्का है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और मानसहरा की भी दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जीत गए हैं। मैं तो दावे मत इस बात का मैं क्रिटिक हूँ। आप सिंध का सारा देख लें, जितने भी लोग जीत रहे हैं सिंध में सारा बड़ा जिम्मेदारा जीत रहा है, और जो हार रहा है वो भी कोई आम कारकुन नहीं हार रहा।
एक बड़े ज़िम्मेदार को जिससे एक मकबूल सियासी जमात का सहारा है, उससे दूसरा ज़िम्मेदार हार रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बड़ी बड़ी होल्डिंग्स के मालिक हैं। ये जहाँ से सिंध शुरू होता है ना, सदकाबाद के बॉर्डर से, इनकी ज़मीनें शुरू हो जाती हैं और कराची के बाहर तक जाती हैं। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता इन ख़ानदानों के। ये 70 से भुट्टो साहब इन्हें लेके आए थे पीपल्स पार्टी में, फिर इनका वजूद या प्रेजेंस बढ़ती गई है और जरदारी साहब ने सबको अपने फोल्ड में ले लिया, और जो उनके फोल्ड में नहीं आए, आज आप देखें लियाकत जुतोई हार गए हैं। जुतोई ख़ानदान निशार अफरोज से हार गया है। दूसरे जो बड़े ख़ानदान थे जो ने जरदारी साहब अपने लपेट में या सीने से नहीं लगा सके, मैं सियासत में कोई नफरत की बात नहीं करता, ठीक है, उनका एक तरीके सियासत है कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अब अगर उन्होंने खबर माने का कि भाई जीत गए नून लीग के टिकट में। हाँ, वो तो मैं नाम पढ़ते ही मैं कहने लगा था कि वो जीत गए हैं। नहीं, मानेका साहब के लिए बुरी खबर है। PMLN की हैरान कुन परफॉर्मेंस है, वाकई बड़ी परफॉर्मेंस है। एक मुश्किल सूरत हाल से वो निकले, बहुत मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं। आपको इन्हें नहीं, मियां ये नवाज सब शरीफ की प्रेजेंस की वजह से ये PMLN आप जो बात कर रहे का हैं। कमबैक भी कह सकते हैं। पार्टियों की मैं मसला बता दूं,